पाक फजाइया ने 6 और 7 मई को भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में दुश्मन को शिकस्त दी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का रिसालपुर में ग्रेजुएशन परेड की तकरीब से खिताब। कहा, हमारे कौमी खुदमुख्तारी को दोबारा चैलेंज किया गया तो दुश्मन पाक फजाइया को पहले से ज्यादा मजबूत पाएगा। मार्कर हक की फतह तीनों फौज की हम आहंगी, जारहाना फैसला साजी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत का नतीजा है। पाक फजाइया हर दौर में मजबूत दिफाई लाइन साबित हुई। राफेल तैयारों की सलाहियत पाक फजाइया के सामने सिफर साबित हुई। पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी रिसालपुर में पासिंग आउट परेड में पाक फजाइया के 166 कैडेट्स पास आउट हो गए। तकरीब में पाक फजाइया के तैयारों की घनघरज, लड़ाका तैयारों और शेरदिल स्क्वाड्रन ने अपनी महारत की धाक बिछाई। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए हुकूक अक़लियती बिल तरमीम के साथ मंजूर। बिल के हक में 160 जबकि मुखालिफत में 79 वोट डाले गए। ऐवान में राय शुमारी के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज, झंडे और बिल्स की कॉपियां फाड़ कर उछाल दी। PTI अरकान का वॉकआउट। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल बगैर वोट दिए चले गए। ANP के इमल वली खान ने भी बिल की मुखालिफत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि अपोजिशन को कानून साजी पर सियासत करने के बजाय अपनी तजवीज़ देनी चाहिए। क़वानीन और आइन में तब्दीलियाँ होती रही हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने वजाहत करते हुए कहा कि कानून पर सियासत ना की जाए। हम कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून साजी नहीं कर सकते। सबको ऑन बोर्ड लिया जाए, सबसे बातचीत की जाए, उनका ओपिनियन लिया जाए, फिर उसके बाद ऐवान की मर्ज़ी है, उसकी अक्सरियत जो फ़ैसला करे या 2/3 अक्सरियत जो फ़ैसला करे उसका सब एहतराम भी करते हैं और उसको कबूल भी करते हैं। लेकिन 27वीं तरमीम में ऐसा नहीं हुआ। यही वजह है कि आपके आइन का ये 27वीं तरमीम उसी तरह मुतनाज़ होगा जिस तरह के 18वीं तरमीम से पहले की तरामीम किसी न किसी हवाले से मुतनाज़ा थी। 27वीं यानी तरमीम में किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। तरमीम की गलतियां वापस लेकर आइन को दुरुस्त करें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम मुशावरत से मामला तय करते हैं, कोशिश की जाए कि आइन मुतनाज़े ना हो, लेकिन 27वीं यानी तरमीम में ऐसा नहीं हो सका। 27वीं तरमीम मुतनाज़े होगी और इसे आइन के टाइटल पर जख्म समझा जाएगा। हुकूमत अपनी अक्सरियत के बल पर आइन को मुतनाज़े बनाने से बाज रहे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन लीडर ने ही सेनेट के नामजद कायदे इख्तिलाफ सरबराह मजलिस वहदत मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास की कड़ी तनकीद। कहते हैं पूरे पाकिस्तान में अपोजिशन का सांस लेना भी मुश्किल बनाया जा रहा है। ये कोई तरीक़ेकार नहीं कि अचानक असम्बली इजलास बुलाया जाए और बिल दे दिया जाए। रखी गई है कि बात नहीं करनी है आपने, कोई ऐसी शर्त अभी मैं वापस मीडिया से बात नहीं करनी, तब आपको इजाजत मिलेगी? नहीं, कोई शर्त नहीं। हम शर्तों पे नहीं जाते। हमें कोई शर्त कह सकते हैं? हम आज़ाद हैं, अपना पाकिस्तान है, हमारी मर्जी, जो मर्जी। होता कौन है मैं रोकने वाला? बानी पीटीआई के वकला, रहनुमाओं और फैमिली से मुलाकात का दिन। डॉक्टर उज़्मा खान की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात। गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई खैरियत से हैं लेकिन उन्हें मुसलसल कैद तन्हाई में रखा गया है। वज़ीर आला KP सुहेल खान आफरीदी की भी अडियाला जेल आमद मुतवक्की। अडियाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट, इजाफी नफरी तैनात, 5 नाके कायम कर दिए गए। कल आपको मशवरा दिया था, आज आपको फायदा हो गया। 2 कदम पीछे, 1 कदम आगे, यही सियासी रास्ता है। सेनेटर फैसल बाफ्तर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम लिखा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने अडियाला इस्लामाबाद बलवा ना करके मस्बत कदम उठाया। बहनों का हक था, जो गैर सियासी हैं उनको हक मिला। सियासी मुलाकातें मुमकिन नहीं। वज़ीर आला KP पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वह मीरान शाह में अपने शहीद ऑफिसर के अहल खाना की दादरसी करे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इस्लामाबाद और रावलपिंडी आने के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल न करने का इंतबाह। तलाल चौधरी कहते हैं सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में इजाफे पर तशवीश का भी इजहार। वजीर मुमलिकत कहते हैं कि दहशतगर्द गैर रजिस्टर्ड VPN इस्तेमाल कर रहे हैं, राबताकारी के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वजीर मुमलिकत का ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में अदम हाजिरी पर मुआफी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तुर्क वज़ीर तवानाई की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और तवानाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक तुर्किया तवानाई ताउन में तौसीए और स्ट्रेटेजिक इश्तराक पर इत्तेफाक। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान तुर्किया के तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात नहायत मजबूत हैं। फील्ड मार्शल तुर्किया की जानिब से आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की हिमायत पर भी इज़हार तशक्कुर किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन उजलत में नहीं होगा। वफाकी हुकूमत का दो टोक मौके। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इंतहाई अहम इदारा बनाया जा रहा है, तमाम मामलात एहतियात के साथ तय किए जाएंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे का नोटिफिकेशन हो जाएगा, परेशानी की कोई बात नहीं, पोस्ट फाइनल वर्क हो चुका है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि नया इदारा बन रहा है, सिस्टम बनने में दिन लगेंगे, ये नहीं हो सकता कि बटन दबाएं और हो जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले कि किसी किस्म का कोई मसला नहीं। 9 मई GHQ हमला केस में उमर अयूब, शिबली परास और सरताज चगुल समेत 15 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। रावलपिंडी की ATC में समाअत। अदालत ने मुल्जिमान की गैर मनकूला जायदाद जब्त करने के अहकामात भी जारी कर दिए। पन्नू में मुसल्लह अफराद का हमला। असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान समेत 4 अफराद शहीद, 3 अहलकार जख्मी हो गए। मुल्जिमान ने असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान के काफिले पर हमला किया। दहशतगर्दों ने अहलकारों से असलहा छीन कर गाड़ी को आग लगा दी। लाशें अस्पताल मुंतकिल। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वाक़े की मुल्ज़म। कराची के मैन हॉल में गिरकर जाबाहक होने वाला बच्चा सुपुर्दे खाक। अहले खाना गम से निढाल। 3 साल के इब्राहिम की लाश 15 घंटे बाद मिली। इब्राहिम की मौत का जिम्मेदार कौन? बल्दिया उस्मा कराची, गुलशन इकबाल टाउन या फिर वो डिपार्टमेंटल स्टोर जिसके बाहर यह हादसा पेश आया? नाला किसकी हुदूद में आता है? मेयर कराची पता लगाने में नाकाम। हुकूमत सिंध और मेयर कराची ने इंक्वायरी की, कमेटी का वही पुराना खेल खेला, लेकिन नतीजा फिर भी 0 निकला। गटर का ढक्कन ना होने पर 3 साला बच्चा जान से गया। ये कोई पहला सानिया नहीं। सिंध हुकूमत की तरजीहात कुछ और हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं मास्टर प्लान पर अमल दरामद ना होना शहरियों को हुकूक से दूर रखना है। वजीर बल्दिया सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा नीपा वाले वाक़े ने सबको झंझोड़ कर रख दिया। वजीर आला ने इंक्वायरी का कहा था, जो रिपोर्ट्स आई हैं उनसे हम मुतमईन नहीं है, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। बरामदात में इजाफे पर मबनी मुल्की माशी तरक्की के लिए अमली इक़दामात उठा रहे हैं। मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स की तजावीज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। कारोबार और मजबूत मईशत से टैक्स आमदन में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म की टैक्स शोबे में इस्लाहात पर वर्किंग ग्रुप इजलास में गुफ्तगू। कहा निजी शोबे के माहिरीन की जानिब से जामे तजावीज़ पर मशकूर हूँ। कारोबारी शख्सियात सरमायाकारों का एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरताज खत्म करने के अहकामात पर इजहार तशक्कुर। वफाकी वज़ीर दाखिला की शब कदर में FC की पासिंग आउट परेड में खुसूसी शिरकत। मेहमान खुसूसी ने परेड का मुआयना किया और पास आउट होने वाले जवानों ने सलामी भी पेश की। मोहसिन नकवी का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ फेडरल कांस्टेबलरी हमेशा सफ़े अव्वल रही है। पास आउट नौजवान मुनज़्ज़म और अपने मिशन के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कम उम्र ड्राइवर्स की गिरफ्तारी रोक दी। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि कम उम्र ड्राइवर से मुतालिक पहले आगाही मुहिम चलाई जाए। कम उम्र मोटरसाइकिल और कार चलाने वाले बच्चों को वार्निंग दी जाए। गलती दोहराने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अंडर 19 एशिया कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। फरहान यूसुफ पाकिस्तान की क़यादत करेंगे। उस्मान खान नायब कप्तान मुकर्रर।
अब्दुल सुबहान, अहमद हुसैन, अली हसन बलोच, अली रजा, दानियाल अली खान, हमजा जहूर और हुजैफा अहसन शामिल। मोमिन कमर, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद सयाम, मोहम्मद शायान, नकाब शफीक और समीर मिनहास भी टीम का हिस्सा। PSL 11 को कामयाब बनाने के लिए बरतानिया में रोड ट्रिप करवाने का फैसला। रोड ट्रिप में PSL की चमचमाती ट्रॉफी और सफ़े अव्वल के खिलाड़ी शामिल होंगे। PSL रोड ट्रिप लंदन और मैनचेस्टर में किया जाएगा। PSL रोड ट्रिप CEO सलमान नसीर की ज़ेरे निगरानी होगा। PSL रोड ट्रिप के जरिए मुख्तलिफ बिजनेस कंपनीज को टारगेट किया जाएगा। इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी में सिलेंडर धमाका, 3 अफराद जख्मी। धमाका चाइनीज डिपार्टमेंट के सामने वाले ब्लॉक में हुआ। जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक की हालत तशवीशनाक। इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट चौक के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 2 खवातीन जा बहक। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मकामी अदालत में पेश कर दिया। 4 रोजा रिमांड मंजूर। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर की गफलत और तेज रफ्तारी हादसे का सबब बनी। डेरा इस्माइल खान की बस्ती दरखां वाली में संगदिल मां ने गला काटकर अपने 2 कमसिन बच्चों को कत्ल कर दिया। जाँ बहक बच्चों में 40 दिन का बेटा और 2 साल की बेटी शामिल। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल बच्चों के मामू के मुताबिक मुलजिमा किराए के मकान में मुकीम थी। वाकया नामालूम वजूहात की बिना पर पेश आया। मुल्क के शुमाली इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। स्कर्दू का पारा -11 डिग्री तक गिर गया। गिलगित -7 और इस्तौर में -2 डिग्री रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में कलात का दर्जे हरारत -6 और कोयटा का -5 हो गया। इस्लामाबाद 2, लाहौर 9, पेशावर 2 और कराची का पारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। अमरीका में शदीद मौसम की लहर, 7.5 करोड़ अमरीकियों को अलर्ट जारी। ताकतवर नार ईस्टर तूफानी मशरक़ी साहिल की जानिब तेजी से बढ़ रहा है। एयरपोर्ट्स पर निज़ाम दरहम बरहम, हजारों परवाजें मनसूख और सैकड़ों ताख़ीर का शिकार, जबकि मुसाफिर घंटों से फंसे हुए हैं। कई रियासतों में स्कूल बंद, आमदोरफ्त मुतासर। कई रियासतों में 1 फीट तक बर्फ गिरने की पेशगोई है और हुकाम ने गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत जारी कर दी। बरतानिया में आइंदा हफ्ते शदीद बारिशों की पेशगोई। 9 और 10 दिसंबर को इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में बर्फबारी का इम्कान। दर्जा हरारत -2 डिग्री तक गिर सकता है। श्रीलंका, इंडोनेशिया और थाईलैंड में तबाहकुन सैलाब, अमवात की तादाद 1200 से भी जायद हो गई। 40 लाख से जायद अफराद बेघर हो गए। श्रीलंका में 400 अफराद अब भी लापता हैं। इंडोनेशिया में अमवात 600 और थाईलैंड में 170 हो गई हैं। पाक बहरिया की श्रीलंका में इमदादी कार्रवाइयाँ, हेलीकॉप्टर के जरिए 5 रोज से फंसे खानदान को बचा लिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि बड़े पैमाने पर मुल्क बदरी अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है। जो भी कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाएगा उसे फौरी मुल्क से निकाल दिया जाएगा। सदर ट्रंप अफगानिस्तान से आने वाले तारकीन वतन का दोबारा जायजा ले रहे हैं। तमाम पनाह गुज़ीन दरख्वास्तें और खुसूसी तौर पर तारकीन वतन पर वीज़ों की कार्रवाई मुअत्तल है। मुत्तहिदा अरब अमारात का 54वां कौमी दिन, बुर्ज खलीफा से रंगीन रोशनियों की बरसात हो गई। कौमी परचम के रंगों में रंग गया। और क्रिसमस की आमद, व्हाइट हाउस भी सज गया। 51 क्रिसमस ट्री, 75 गुलदस्ते, सजावट की मेन थीम घर वो है जहां दिल हो रखी गई है। इस साल भी 120 पाउंड वजनी जिंजर ब्रेड व्हाइट हाउस रखा गया है, जो क्रिसमस नुमाइश का हिस्सा है।